राइट, फोर्थ क्वेश्चन अगेन इट इज वेरी सिंपल। हम लोग सेट 2 सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट दिए थे बट वी विल बी प्रैक्टिसिंग इट हियर आल्सो। Radius of soap bubble is R, surface tension of soap solution is T. Then without increasing the temperature, how much energy will be needed to double its radius? तो R1 इक्वल टू R है, टेंशन T है, without increasing the temperature, how much energy will be needed to double its radius? So you should know work done in blowing a bubble, क्योंकि ये bubble है, तो work done in blowing a bubble was 8 pi T R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो 8 पाई T और R2 जो है ये ट्वाइस R है, सो इट इज 2R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, सो इट इज 8 पाई T 4R square minus R square, so that is 3 into 8, that is 24 pi T R square. So option number D, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, there was nothing here. Next question, the amount of work done in blowing a soap bubble such that its diameter increases from D to D, from D to capital D. तो इजी है ये, इट्स नथिंग। सोप बबल अभी हमने देखा, वर्क डन इज 8 पाई टी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना चाहो आप तो 8 पाई टी D2 बाई 2 होल स्क्वायर माइनस D1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो 8 पाई टी दोनों में से 4 कॉमन निकाल लिया डिनोमिनेटर में से। D2 इज कैपिटल D स्क्वायर एंड D1 इज स्मॉल d स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2 पाई टी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ओके, तो सच इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, the amount of work done in blowing a soap bubble from diameter D to 2D is, वही है, it's just the same thing, तो you can solve it on your own, क्योंकि it's extremely simple question। तो work done is soap solution bubble है 8 पाई टी, अभी आपने किया यहाँ पे d स्क्वायर बाई 4 माइनस 4d स्क्वायर बाई 4 माइनस डी स्क्वायर बाई 4। तो ये आ गया आपका 2 पाई टी, क्योंकि 4 कॉमन निकाल लिया, इंटू 3d स्क्वायर, मतलब 6 पाई डी स्क्वायर टी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। सिंपल क्वेश्चंस। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज 0.5 न्यूटन पर मीटर। इफ द फिल्म इज हेल्ड ऑन अ रिंग ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर, its surface energy is, तो सरफेस टेंशन दिया है, फिल्म इज हेल्ड ऑन अ रिंग ऑफ 0.02 मीटर स्क्वायर एरिया, surface energy is what? How do you find out surface energy in this case? surface energy और work done सेम होगा। ओके, तो सिंपल, तो जो क्या है क्वेश्चन, इट्स जस्ट टी इंटू डी ए करना है तो खत्म, मतलब 5 इंटू 2 जो भी आएगा आंसर चेक कर लो। तो आई जस्ट कीप इट बिकॉज क्यों नहीं आएगा, इंटू 2 कौन करेगा? Yeah, so it is just 2TA. So this is extremely simple. Surface energy is work done, that is 2TA, because film है तो हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो। नेक्स्ट, 8th, a liquid drop of diameter D breaks up into 27 small drops of equal size. If the surface tension of liquid is sigma, then the change in surface energy is, बहुत सिंपल है, change in surface energy is T dA, मतलब A2 minus A1 है ना, राइट, A2 minus A1 है ना,
बिग ड्रॉप इज ब्रेकिंग इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1? A2 एग्जैक्टली, यस। तो फाइनल सरफेस एरिया इज मोर देन इनिशियल। ओके, तो ये दिया है T, और ये आपको पता ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब R यहाँ पे, ठीक है, ऐसा करता हूं मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, फिर नेक्स्ट में हम लोग चेंज कर लेंगे। तो सिग्मा 4 पाई भी कॉमन, 4 पाई सिग्मा स्मॉल d बाई 2 का स्क्वायर माइनस कैपिटल D बाई 2 का स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर। तो पाई सिग्मा, क्योंकि ये 4 यहाँ पे मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, स्मॉल d स्क्वायर माइनस कैपिटल D स्क्वायर। ऑप्शन देखोगे तो सब कैपिटल D के टर्म्स में है, और अगर आपको याद होगा आपने ये n इक्वल टू आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब, मतलब कैपिटल D क्यूब बाय स्मॉल d क्यूब, मतलब आपको यहां से मिलेगा d क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल D बाय n, मतलब स्मॉल d आपको मिलेगा d अपॉन n रेज टू 1/3, d अपॉन 27 का क्यूब रूट इट इज 3, तो d बाई 3 आएगा ये, है ना। फिर ये आ गया स्मॉल d बाई 3, मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो d स्क्वायर बाय 9 आएगा, तो ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। ओके, तो दिस विल बी पाई सिग्मा d स्क्वायर बाय 9 माइनस d स्क्वायर, करेक्ट। तो पाई सिग्मा d स्क्वायर 1 बाय 9 माइनस 1 माइनस 8 बाय 9, तो नहीं आ रहा है, तो हाँ कहाँ पे, हाँ ये इधर n आएगा, तो याद है आपको कल भी यही गलती हुई थी। गुड, तो दैट इज गुड इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि ये गलती बहुत नॉर्मल है, सो गुड यू रिमेम्बर। तो ये अब आएगा आपका पाई सिग्मा 27 d स्क्वायर बाय 9 माइनस d स्क्वायर, 1 जा 3 जा, 3 में से एक गया 2, 2 पाई सिग्मा d स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। एनी डाउट्स हियर? मोस्टली इसी टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, that we will see later also. 1000 small water drops of equal radii combine to form a big drop. 1000 small drops combine to form a big drop. The ratio of final surface energy to that of initial surface energy. मतलब आपको basically what they are asking you is final surface energy E2 by E1. फाइनल क्या होगा, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, बट इनिशियल, मतलब इनिशियल सरफेस एनर्जी क्या आएगा, n t, यस, a1 स्क्वायर, ये इनिशियल हो गया, a1 स्क्वायर नहीं a1, t इंटू a इज सरफेस एनर्जी, है ना, n क्योंकि पहले 1000 थे और आपको रेशियो पूछा है इसलिए। फाइनल क्या आएगा, फाइनल आपके पास t a2 आएगा, बराबर, टी टी कैंसल होगा, a2 इज 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 1000 10 पावर 3, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये कैंसल हो गया, राइट। अब हमको आर स्क्वायर बाई आर हमको ऑलरेडी पता है, व्हाट यू नो इज स्मॉल n इज, या फिर n रेज टू 1/3 इज r बाई r, तो n रेज टू 2/3 इज दिस, है ना। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/10⁻³ कैपिटल R बाई स्मॉल r का स्क्वायर n रेज टू 2/3। वैसे इट इज एडवाइजेबल हियर इन दिस केस कि ये जो है ना, ये तुम लास्ट में ही डालो n का वैल्यू,
क्यों? क्योंकि देन यू विल बी एबल टू सिंप्लीफाई दिस। तो n नीचे रेज टू 1 है, ऊपर रेज टू 2/3 है, तो ये आ जाएगा आपका इन शॉर्ट 1/n रेज टू 1/3। तो n इज 1000, तो 1/10, ऑप्शन नंबर डी। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, राइट। तो ध्यान देना वापस से, डिनोमिनेटर में स्मॉल n चाहिए क्योंकि 1000 ड्रॉपलेट्स थे, तो हर एक का सरफेस एनर्जी देखना पड़ेगा। ओके, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? हमारा टास्क है सिर्फ ये लाना है क्या? नहीं, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इज E2 इज E1/10। मतलब क्या? मतलब इनिशियल क्या थे? 1000 ड्रॉपलेट्स थे, है ना, बाद में एक ही है सिंगल फाइनल। तो फाइनल सरफेस एनर्जी इज 1/10 ऑफ इनिशियल, मतलब 1/9 इज गॉन। तो 1/9 इज गॉन बिकॉज आप जितने भी ड्रॉपलेट साथ में लाके एक बड़ा ड्रॉप बनाओगे, तो बाइंडिंग एनर्जी, यस। तो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन। The volume of an air bubble becomes 3 times as it rises from bottom of a lake to its surface. ये अच्छा क्वेश्चन है। Assuming atmospheric pressure to be 75 centimeter of Hg and density of water be 1/10 of density of mercury, the depth of the lake is, तो you have a lake, मान लो, okay, so what happens in this case is the volume of an air bubble becomes 3 times as it rises from the bottom to its surface। यहाँ पे अगर वॉल्यूम V1 था, तो सरफेस पे विल बी 3 times of V1। okay, assuming the atmospheric pressure to be 75 centimeter of Hg, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब P0 बोलता हूं मैं उसको, 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि आपको पता है कि आप बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर से प्रेशर मेजर करते हो। मर्क्यूरी बैरोमीटर एक सिंपल डिवाइस है जिसमें एक मर्क्यूरी कॉलम है और उस पर रीडिंग है, उसको आपने एटमॉस्फेयर में रख दिया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से वो लिक्विड कॉलम का, मर्क्यूरी कॉलम का हाइट कम ज्यादा होता है। अगर 75 सेंटीमीटर है तो 75 मतलब H इंटू रो, मर्क्यूरी का रो कितना, 13,500 के आसपास आता है, 13,600 डेंसिटी। तो हाइट को डेंसिटी से और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा प्रेशर, दैट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 1.013 into 10 power 5 पास्कल, 1 atmosphere, roughly, right? So you should know what is the meaning of density in अगर मैं, yes, if I take 1 meter by 1 meter by 1 meter का cube, and if I completely fill it, with water, तो 1000 किलोग्राम जाएगा। if I fill it with mercury, तो 13,600 किलोग्राम जाएगा उसी सेम वॉल्यूम में। that is the meaning of density। anyways, so अब ऐसा है, you have to apply concepts of thermodynamics as well। तो यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग कांस्टेंट मानेंगे इनसाइड वाटर, तो आपको पता है बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होता है यहाँ पे, है ना। तो व्हाट यू कैन से इज P1 V1 equal to P2 V2, right? Then you need to know what is the pressure at depth। pressure at depth is nothing but प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड है, मतलब नीचे जब बबल था उसके ऊपर एक लिक्विड कॉलम है, वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, प्लस उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी होगा। तो हियर यू विल हैव प्रेशर एज P, मर्क्यूरी को डिनोट करते हो आप Hg से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो प्रेशर ड्यू टू दैट एटमॉस्फेयर, मतलब, तो मैं ऐसा करता हूँ P0 देता हूँ, है ना।
P0 plus pressure of liquid column मतलब water, right, into V1, or P2 will be just atmospheric pressure into V2, correct? But how do you measure atmospheric pressure? अभी मैंने बताया H रो G, है ना? तो हाइट ऑफ, ये किससे मेजर कर रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप? बैरोमीटर से। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इंटू जी, प्लस वाटर प्रेशर का क्या करोगे? हाइट ऑफ वाटर, मतलब ये डेप्थ ऑफ वाटर, इन शॉर्ट ये डेप्थ, एच वाटर, करेक्ट। रो वाटर इंटू जी इंटू V1 इज V, V1 V बोला है ना, at the bottom volume is V, correct, and at the surface the volume is 3V, equal to what is P0? It is just again this same term, H of mercury column, rho of mercury, G, and what is pressure? 3V। क्लियर यहां तक? तो ये और ये गया, जी 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 भी कॉमन निकाल के जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ this particular thing, 3 times of H Hg rho Hg, correct, right? But density of water is 1/10 of mercury, so what I can do is density of water is 1/10 of mercury, है ना? हाँ, तो रो एच जी बाई 10, तो फिर रो एच जी और ये भी कैंसिल हो जाएगा इन शॉर्ट। तो आई कैन राइट डाउन एच डब्ल्यू बाई 10 इक्वल टू 3 हाइट ऑफ दिस माइनस, राइट, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये आ गया 2 टाइम्स, तो ये हो गया 20 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। व्हाट इज हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम? सेंटीमीटर, मतलब 20 इंटू 75, हाँ बट इट इज 300 ना, 20 इंटू 75 is 300, 1500, 75 टू ज़ा 150 और एक जीरो, 1500 सेंटीमीटर मतलब 15 मीटर, 15 मीटर, राइट, सो इट इज 15 मीटर ऑफ डेप्थ। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड इट आउट। बुक्स में अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आई ऑल्सो राइट इट इन डिफरेंट वेज, तो यू हैव टू नो दिस। तो सिर्फ ये समझना था कि जब लेक के बॉटम की बात कर रहे हो तो वहां पे वाटर का जो कॉलम होगा, बॉटम के ऊपर वाटर है, वो वाटर कॉलम भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और वाटर के बाहर जो है एटमॉस्फेयर है, तो जो बॉटम पे ड्रॉपलेट है या बबल है उस पे वाटर कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, और जो सरफेस पे है उस पर सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दैट्स इट। सो ये आपको करना है। If pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 of the pressure at bottom, वापस मतलब वही है, so I will do the same thing again. It's little, it's also the more or less the same thing, more or less। मैं मान लेता हूँ बॉटम मतलब 0.1 और हाफ डेप्थ मतलब 0.2, तो अगर ये हाइट अगर मैं h लेता हूँ तो ये यहाँ तक हाइट h/2 होगा इन शॉर्ट। तो प्रेशर एट हाफ द डेप्थ मतलब P2 is 2/3 of pressure at the bottom, then what is the depth of the lake? क्या होगा depth of the lake? How do you find the depth of the lake here? नहीं, I want to know equations.
I want to know equations. What is pressure at half the depth? Don't write. How do you find out pressure at a point at a depth of h by 2? h rho g. तो P2 आप बोल रहे हो h by 2 rho g होगा. हाँ, यही दैट इज वेयर आई वांट यू टू थिंक. क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे ना, P2 आप बोलोगे H2 rho g है, तो देखो क्या होता है. सो व्हाट वेयर यू कैन मेक मिस्टेक इज, आई टेल यू, क्योंकि ये होता है ऐसा. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दिस मिस्टेक. क्या करते हैं वो? दे डू h by 2 rho g. 2/3 प्रेशर एट द डेप्थ इज h rho g, है ना. फिर एच एच कैंसिल हो गया, रोजी कैंसिल हो गया, 1/2 इक्वल टू 2/3 ऐसा कर देते हैं. दे डोंट कंसिडर एटमॉस्फेयर, तो वो भूल के चलेगा नहीं. यू नीड टू नो, you need to consider pressure P2 is atmospheric pressure plus h by 2 rho g equal to 2/3 of pressure at 1 is P0 plus h rho g. तो इसको सॉल्व करना जरूरी है. so good. So you have to take into consideration atmospheric pressure also. तो ये आएगा आपका P0 plus h by 2 rho g equal to 2/3 P0 plus 2/3 h rho g. तो P0 में से 2/3 गया तो 1/3 बचेगा, और ये आपका 2/3 माइनस हाफ होगा क्योंकि h rho g तो कॉमन है. तो 2/3 में से हाफ 0.66 में से 1.5 मतलब 0.166, ठीक है. 4 minus 3 by 6, 4 minus 3 by 6, 1 by 6. तो ये आएगा h rho g by 6, और ये P0 by 3 था, 1 था 2 था. तो आपको h मिलेगा यहाँ से, h is equal to 2 times of P0 upon rho g, right. Then h is equal to 2 into 10 power 5 roughly, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 into 10 power 5. तो मैं 1.013 को सिर्फ 1 ले लेता हूँ टेम्पररीली. डेंसिटी ऑफ वाटर इज g इज 10 power 5 नीचे 10 power 4 कितना 10, ऊपर 2 into 10 20 मीटर. खत्म. So this is how you can find out pressure at, sorry, the height of the lake if you have given relation between two pressure terms. ये हमारा हो गया है 8:1 था, देखने की जरूरत नहीं है इसको. 1:8 या 8:1 जो भी था. In a capillary tube, water rises to a height of 4 centimeter if the cross sectional area अगर 1/4, ये भी हमने करके रखा है, ये भी कल हुआ था. रिमेम्बर, हमने हाइट और एरिया में रिलेशन बनाया था. देखो मैं बता देता हूँ वापस. पहले हाइट कितना 4 सेंटीमीटर. अभी क्रॉस सेक्शन को हम A1 को हम छोटा कर रहे हैं 1/4 A1, मतलब A2 is A1 by 4. करेक्ट. आई टोल्ड यू कि इस टाइप के क्वेश्चंस में यू हैव टू रिलेट. हाइट का फॉर्मूला याद होगा 2t cos थीटा बाय r rho g. क्योंकि लिक्विड सेम है तो t सेम है, थीटा सेम है, रो भी सेम है, और g तो कांस्टेंट ही होता है. तो इन शॉर्ट h is inversely proportional to r, but area is directly proportional to r square, क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर, राइट. तो इसका मतलब r is proportional to root of a, मतलब हाइट इज proportional to 1 by root a. हाँ, तो फिर हमको h2 by h1 is root of a1 by a2, और a1 by a2 4 है ना. तो h2 is equal to root of 4 times of h1. तो ये 2 times of h1 मतलब 8 सेंटीमीटर आएगा.
राइट, कल मैंने लिया था ये क्वेश्चन, सेट 1 में भी आया था, एंड आई टोल्ड यू दैट देयर आर सम क्वेश्चंस व्हिच आर रिपीटेड आल्सो, सेट 1 के सेट 2 में आ गए हैं। ये भी वही था, ऑप्शन नंबर डी आया था हमारा, राइट। ये भी हमारा रिपीट हुआ है, यस। तो ये भी रिपीट हुआ है, यस। दिस वन नो, there is a horizontal film of soap solution. On it, a thread is placed in the form of loop. The film is pierced inside the loop, and the thread becomes a circular loop of radius capital R. If the surface tension of the loop is T, then what will be the tension in the thread? So, there is a horizontal film of soap solution. तो हमारे पास एक film है, let's say we have this film here of soap solution. Okay, then what they're telling you is that you have on it a thread is placed in the form of a loop, in the form of a loop, ठीक है, some kind of loop. The film is pierced inside the loop and the thread becomes circular, ठीक है, मतलब पहले suppose square loop होगा मान लो, फिर इसको piercing किया, make a hole, yes, then it becomes circular loop of radius r. If the surface tension of the loop is capital T, then what will be the tension in the thread? तो क्वेश्चन इज सिंपल, घुमा घुमा के आपको सिर्फ घुमाया है यहाँ पे, इट इज नथिंग एक्चुअली, इट इज जस्ट दैट दे आर मेकिंग यू कंफ्यूज हियर, तो you have to think. No, think. I'm giving you a few minutes to think. I have to modify this question because it is not correctly framed. So I will be modifying this and will be uploading later because it is not properly framed. Answer is 2RT, but question को properly frame किए बिना you won't be understand why 2RT. So I'll do it as and when I have some time. This is easy. Two small drops of mercury each of radii R coalesce to form a single drop. Easy है, N2, है ना? Yes. The ratio of total surface energy before and after. Before and after E1 by E2. Before was N T A1 square, A1 not A1 square, अपॉन आफ्टर इज टी ए टू, कैंसल कैंसल, एन की वैल्यू 2, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैंसल कैंसल, राइट। तो अभी ऐसा है कि ये 2 है, नहीं तो फिर आपको मैंने बताया था क्या करना, एन के लिए लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना, राइट। सो दिस इज एन एंड यू रिमेंबर एन इज ऑल्सो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का क्यूब, तो 1/3 करूंगा, 2/3 करूंगा तो 2/3 आएगा, है ना। तो यहाँ पे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर स्क्वायर है, मतलब ये रेसिप्रोकल है, मतलब n रेज टू 2/3, मतलब n रेज टू 1/3, n कितना 2 रेज टू 1/3, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो 2 रेज टू 1/3 इज टू 1, करेक्ट। Okay. The radii of two soap bubbles are R1 and R2 in isothermal conditions to meet together in vacuum, then the radii of the resultant bubble is. The radii of two soap bubbles are R1 and R2. They meet in isothermal condition without changing temperature. Radii of the resultant bubble will be, देखो क्या है, you should know आइसोथर्मल कंडीशन में ऐसा क्या होता है। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब है टेम्परेचर सेम रहना,
मैंने कल बताया था आपको, कल या परसों के लेक्चर में बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, सो व्हेन यू कंबाइन पार्ट ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां पे या तो लॉस ऑफ हीट होगा या तो गेन ऑफ हीट होगा, राइट? नहीं, वेट 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 वेट, डोंट हरी। अगर बड़े ड्रॉप को स्प्लिट होना है तो इट विल यूज पार्ट ऑफ इट्स सरफेस एनर्जी टू स्प्लिट, दैट विल मेक इट लॉस टेम्परेचर। इसलिए बड़ा ड्रॉप जब स्प्लिट होता है तो टेम्परेचर में फॉल होता है, करेक्ट? राइट? सिमिलर इज ट्रू फॉर व्हेन टू ड्रॉप्स कंबाइन, तो टेम्परेचर में इंक्रीज होता है। यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इनिशियल सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल सरफेस एनर्जी, राइट? तो जो नॉर्मल तुमने इक्वेशन सीखा है वो यहां पे नहीं अप्लाई कर सकते। तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इनिशियल surface energy is equal to final surface energy. Initial surface energy is equal to final surface energy. Initial surface energy कितना होगा? 100 बबल है, रेडियस क्या है? R1 और R2। तो पहले बबल का सरफेस एनर्जी ऑफ फर्स्ट प्लस सरफेस एनर्जी ऑफ सेकेंड बबल इक्वल टू सरफेस एनर्जी ऑफ द बिग कंबाइंड बबल। What is surface energy of bubble? 8 pi t r1 square plus 8 pi t r2 square equal to 8 pi t capital R square. 8 pi t common and cancel, तो r1 square plus r2 square equal to capital R square. Option number C. तो under isothermal condition surface energy is conserved, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमने किया है, ये ऑप्शन बी आया था, इफ यू रिमेंबर, 3vt 1/r - 1/R, राइट? ये हमने किया है। एंड यस, आई थिंक हमारा ये भी हुआ था, बट आई विल जस्ट रिपीट दिस क्वेश्चन। Water rises to a height of 10 centimeter in a capillary tube and mercury falls to a depth of 3.5. We have done this. Yes, yes, more or less. If I remember, it was option number B. तो height 10 सेंटीमीटर था और depth जो था वो -3.5 सेंटीमीटर था। Okay, if the density of mercury मतलब second case है, density of mercury ρ2 is 13.6, angle of contact is 135 and water के लिए density जो है मतलब ρ1 जो है it is 1 and angle of contact 1 is 0, then the ratio of surface tension of the two liquids is, आपको पता है H is equal to 2T cos theta R rho G, right? So the thing is आपको सरफेस टेंशन का रेशियो चाहिए, तो T इज इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2 cos थीटा. What is constant is R and G only because capillaries are same. That's it. So T is proportional to H rho cos theta. तो ratio of surface tension T1 by T2 is H1 by H2, rho 1 by rho 2 and cos theta 2 by cos theta 1. So this is minus 10 by 3.5, density 13 point, water का density 1 है 13.6, cos of theta 2, cos of 135 is cos of 90 plus 45 minus sin 45 minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 और cos 0 is anyways 1. तो इसको सॉल्व करना था, दैट्स इट. तो 5:34 आता है वो.
Next question. The radii of two soap bubbles are R1 and R2 respectively. The ratio of masses of air in them. You have two soap bubble. एक का रेडाई R1 है, एक का रेडाई R2 है, इन दोनों में एयर है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ mass of air inside them? How do you find out this simple question? डेंसिटी किसका? तो सेम ही होगा ना, एयर का डेंसिटी कहाँ चेंज होगा? doesn't change. The density of air, ठीक है, you are right, but you should remember that ideal gas equation, याद है क्या? PV is equal to nRT. What was N? Number of moles. Number of moles मतलब small m upon capital M. Mass upon molecular weight. Exactly. तो केमिस्ट्री याद रहना चाहिए, स्मॉल m बाय कैपिटल M RT. दोनों के अंदर सेम एयर है ना, तो ये तो कांस्टेंट है, R तो वैसे भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही है, बोला या टेम्परेचर अलग अलग है? हाँ, तो फिर M इज प्रोपोर्शनल टू PV, तो M1 by M2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 V2, करेक्ट. बट बबल है, बबल के लिए ये P1 जब आप बोलते हो ना, सो व्हाट इज दिस P1? दिस P1 मतलब यहाँ पे जब आप लिखते हो बबल है, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर होता है ये P. सो इट इज नॉट just pressure on the surface, it is inside pressure. You know, inside pressure is outside pressure plus 4T by R. Difference in pressure क्या था? 4T by R, 4Q क्योंकि बबल है, करेक्ट, तो 4T by R 1, ये हो गया प्रेशर P1 here inside and here it is P2. V1 is 4 by 3 pi R1 cube, ये आएगा आपका यहाँ पे P नॉट प्लस 4T by R2, 4 by 3 pi R2 cube, 4 by 3 pi, 4 by 3 pi कैंसिल, तो M1 by M2 इज इक्वल टू, हो गया सॉल्व, क्या आया? P0 upon 4T by R1 क्यूब है क्या? ऑप्शन नंबर सी है. So you have option number C. So where P is atmospheric pressure here, 4T by R1 upon P plus 4T by R2 and R1 by R2 का cube, right? So this kind of questions are really good questions, ऐसा पूछ सकते हैं आपको, provided PV equal to nRT पता होना चाहिए, N is M upon capital M पता होना चाहिए, capital M is molecular weight, molecular weight बोलते हैं उसको, और M is mass in grams और किलोग्राम, whatever it is, okay. R constant, T constant, तो प्रेशर कैसे निकालते हो? इनसाइड इट इज आउटसाइड प्लस, क्योंकि इनसाइड इज ग्रेटर देन आउटसाइड, तो इनसाइड माइनस आउटसाइड इज 4T by R, तो इनसाइड इज आउटसाइड प्लस 4T by R. So this is how you can solve this question. Okay, on dipping one end of a capillary in a liquid and inclining the capillary at an angle 30 and 60 with the vertical, the lengths of the liquid column in it are found to be L1 and L2 respectively. The ratio of L1 and L2 is. I will give you hint of this question and you're supposed to do it by yourself. मैंने इसलिए एक असाइनमेंट भी दिया था, सिंपल क्वेश्चन है, यू शुड गेट 1:3, क्यों समझेगा आपको बाद में. आई विल जस्ट टेल यू व्हाट इज हैपनिंग हियर. ये एक लिक्विड है, हम इसमें एक
कैपिलरी को डिप कर रहे हैं, एक्चुअली 2 को कर रहे हैं, बट जस्ट टू टेल यू ये है उसका हाइट h। अब मैंने इस सेम कैपिलरी को टिल्ट कर दिया, पहले 30 डिग्री से किया, बाद में 60 डिग्री से किया, तो क्या होगा, द लेंथ विल बी समथिंग लाइक दिस नाउ। तो ये हो गया लेंथ L, है ना। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना आपको, L H और ये एंगल को मैं अगर अल्फा बोलता हूं तो H L और अल्फा में रिलेशन बनाना है। तो इफ यू सी दिस इज H, दिस इज बेसिकली L हियर, और ऊपर जो एंगल है अल्फा, मैं यहाँ पे भी अल्फा ले ही सकता हूँ वो एंगल, तो ये अल्फा है, करेक्ट। मतलब ये राइट एंगल, सॉरी ये ट्राइंगल है बेसिकली, राइट एंगल ट्राइंगल। ये ऐसा था, H टिल्ट कर दिया, क्योंकि अब जितना हाइट पहले था उतना तो लिक्विड कॉलम रहेगा नहीं बिकॉज ऑफ द टिल्ट। ये हो गया L, तो इट इज लाइक H, अर्लियर द हाइट वाज दिस, टिल्ट करने के बाद द हाइट हैज चेंज्ड टू L, the angle is alpha here, this is H, it becomes a right angle triangle more or less, cos alpha। क्यों cos alpha? adjacent side upon hypotenuse, ओके ऐसा कुछ करना है आपको, वो आपको करना है, तो आपको इक्वेशन मिलेगा, तो सिंपल है, फिर तो क्या है, मिल जाएगा ना इक्वेशन। यू विल गेट L equal to H upon cos alpha, by the way, okay, right, good। तो पहले हमने 30 से रोटेट किया, दूसरे केस में हमने सेम कैपिलरी को 60 से रोटेट किया, सेम कैपिलरी को, तो दोनों केस में इनिशियल हाइट तो सेम रहा होगा क्योंकि कैपिलरी सेम है, करेक्ट। इसका मतलब L इज प्रोपोर्शनल टू, तो L1 अपॉन L2 इज cos alpha 2 by cos alpha 1। What is cos alpha 2? 60 degree. Cos 60 by cos 30. Cos 60 is half. This is root 3 by 2. So 1 by root 3, option number A। सॉल्व कर दिया, सिर्फ ये डायग्राम आपको खुद को रिजॉल्व करनी है, दैट्स इट। वो हाउ डिड आई ब्रिंग द रिलेशन, वो आप खुद कर लो। ओके, लास्ट क्वेश्चन from the set, then we will see neat numericals. Coaxial cylinder made of glass is immersed in liquid of surface tension S। कोएक्शियल सिलेंडर है, कोएक्शियल सिलेंडर का मतलब इट इज हैविंग द सेम एक्सिस, सेम एक्सिस मतलब बता देता हूं मैं, ये मोर और लेस ऐसा होता है, ये दिस इज लाइक दिस। कोएक्शियल केबल भी देखा होगा आपने, कोएक्शियल का मतलब ये होता है कि एक्सिस दोनों का सेम है, तो सेंटर्स दे कोइंसाइड, सेंटर दे कोइंसाइड लाइक दिस, ओके। आगे क्या बोला है, कोएक्शियल सिलेंडर मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन लिक्विड of surface tension S, radius of inner and outer cylinder are R1 and R2 respectively, height till which the liquid column will rise is here। what will be the height of the liquid column? suppose यहाँ तक पानी है नीचे और ये कैपिलरी ऊपर है, तो दिस इज एक्स्ट्रा हाइट H। it's actually kind of related to what you have done earlier in capillarity। मुझे बताओ कैपिलरिटी में जो एक्स्ट्रा लिक्विड का कॉलम होता है, राइट, वो क्यों होता था याद है आपको, 2 π r t cos थीटा, करेक्ट, क्लियर, गुड। यहां पे लिक्विड कौन सा है, बोला है क्या, नहीं बोला, तो गलत है, वाटर बोलना चाहिए। क्यों,
क्योंकि वाटर बोलेंगे तो ही एंगल ऑफ कांटेक्ट में 0 डिग्री ले सकता हूँ, नहीं तो cos थीटा टर्म ऑप्शन में दिखना चाहिए था। तो मैं गिवन क्वांटिटी में डाल दूंगा कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले लो, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। ओके, हमको यहाँ पे देखना है नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स। ओके, तो कोएक्सियल सिलेंडर, इसमें नेट अपवर्ड फोर्स कैसे निकालोगे? पहले तो ये समझना पड़ेगा लिक्विड है कहाँ पे, लिक्विड इनसाइड है कि लिक्विड यहाँ पे है। So liquid is, let's say, दोनों जगह पे मान लो तो भी चलेगा। It's okay if you consider this thing is also okay because this is radius r1 and this radius is r2। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या आएगा? 2 पाई आर टी r1t cos of theta which is 0 plus 2 pi r2 t cos theta, cos 0 is 1 again, so 2 pi t r1 plus r2, this is net upward force, correct? How do you find out height? 2 pi, sorry, height क्या था? 2t cos theta upon r rho g, correct? So cos 0 1, 2 into t, t को s बोला है, r, how do you find out r now? यही तो है, how do you find this out? How do you find this out? What is r? r2 minus r1, yes, but राइट, फॉर्मूला थोड़ा सा सोचना पड़ेगा क्योंकि यू आर नॉट राइटिंग दिस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखो क्या है, यू रिमेंबर a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो आई कैन राइट इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर एज वेल। मैं पाई और पाई एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना? नहीं भी करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आर स्क्वायर और आर एडजस्ट कर सकता हूँ। तो यहां से मुझे मिलेगा a बाय पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 2t cos थीटा r अपॉन a बाय पाई रो g। तो first thing is that you need to bring it in these terms. I will tell you a formula which you have to understand कि कैसे आया, समझ जाएगा, इजी है। हाइट इज 2 पाई एस, क्योंकि सरफेस टेंशन को इन्होंने एस बोला है ना? 2 पाई एस r1 प्लस r2 अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर रो जी। सो कैसे आया नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपको मैंने इसलिए बताया था कि कैपिलरिटी में आप लोग हाइट जब निकालते हो तो क्या करते हो, क्या करते हो, किसको किसको इक्वेट करते हो? नहीं याद? नहीं, हाँ हाँ, एच इक्वल टू नहीं, कैपिलरिटी में व्हाट यू डू, आप बोलते हो 2 पाई आर टी कॉस थीटा कंपोनेंट जो है वो ऊपर की तरफ है और एड अप हो गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल आउट हो गए, ऐसा बोलते हो। और ये जो है ये वेट को बैलेंस कर रहा है, जो एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम ऊपर आया है ना, एम जी, नहीं अब थ्रस्ट नहीं, ये जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा लिक्विड कॉलम ऊपर है, एक्स्ट्रा ऐसा कहता है कुछ अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जा सकता है, देयर इज सम अपवर्ड फोर्स जिसने इसको ऊपर खींचा होगा। कौन सा अपवर्ड फोर्स था? 2 पाई आर cos t cos थीटा इंटू mg, करेक्ट, ऐसा ही था। फिर आपको याद होगा आपने इसको लिखा था वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, फिर हमने लिखा था वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट, हाइट इन दिस केस, बराबर, वेरी गुड। फिर आप h लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर टी कॉस थीटा अपॉन ए रो जी, बराबर। फिर हमारे इस केस में क्या अलग है, जो केस अभी हमने लिया ना उसमें क्या अलग है? उसमें अपवर्ड फोर्स क्या है? 2 पाई एस आर वन प्लस आर टू, करेक्ट। मैं डायग्राम ही कॉपी कर लेता हूं यहां से, ये दैट्स व्हाई यू नीड टू थिंक। मैं इसलिए बोलता हूं कि थियरी के बिना बुक्स सॉल्व नहीं होता न्यूमेरिकल, डोंट टच विदाउट नोइंग थियरी। ये था नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स, ये टर्म, करेक्ट। 2 पाई आर टी कॉस थीटा क्या था? नेट अपवर्ड फोर्स। इस केस में आपने मुझे बताया 2 पाई टी मतलब वो हमने लिखा एस, आर वन प्लस आर टू है, इफ यू डोंट रिमेम्बर लुक हियर, दिस इज नेट अपवर्ड फोर्स, आपने बताया ना। तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू एम जी में नहीं लिख सकते हो क्या वापस से? लिख सकते हैं। एम जी को हम लोग वापस से कर सकते हैं, 2 पाई एस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू एरिया हाइट रो जी। तो H इज इक्वल टू 2 पाई एस आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए रो जी। व्हाट इज ए? पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। तो ये जो एरिया है दिस विल बी 2 पाई एस आर वन प्लस आर टू पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर रो जी, करेक्ट। कैंसिल कैंसिल, राइट। फिर 2s आर वन प्लस आर टू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बचेगा? 2s आर टू माइनस आर वन रो जी। ये आना ही चाहिए, करेक्ट। कहां गलती थी? थियरी नहीं पता था, फॉर्मूला तो रट लिया हमने, h इक्वल टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। अरे आया कैसे? अपवर्ड फोर्स ही होगा तभी तो लिक्विड ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा। तो आपको क्या करना है? अपवर्ड फोर्स को mg के साथ बैलेंस करना है। mg क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट होता है। ये कोएक्सियल है तो एरिया का आएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, खत्म। नीट क्वेश्चंस। अभी अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन 2 बार देख लिया। We have seen the same question twice, if I am not wrong. We have done it twice. So you should know this. बताओ तो, बताओ। 3BT कितनी बार? अभी तो 2 बार देख लिया, कल एक बार हुआ। We saw this question yesterday. We saw this question today itself. तो ये ऑप्शन नंबर ए है, राइट? यस। रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड, ये भी कल हुआ था हमारा, सिर्फ वैल्यू अलग थी। 4 into 2 extended from initial area 4 into 2 8 into 10 power minus 4 meter square
Final area 5 into 4 20 into 10 power minus 4 meter square. If the work done is 3 into 10 power minus 4 joule, then the surface tension of the liquid is work done is equal to, ये तो गलती करते हो, फिल्म है फिल्म, 2 भूल जाते हो, right? So T is equal to W by 2dA. W is 3 into 10 power minus, okay, minus 4 joule, minus 4 joule. Shortcut to pause video. Right. Okay, so ये where is my point here? Okay, all right. So this is 10 power minus 4 upon 2 into dA. dA निकाल लो पहले. I don't want to make mess there. It is A2 minus A1. Right? So A2 minus A1 is 20 minus 8 is 12. 12 into 10 power minus 4. 12 into 10 power minus 4. 1 and 4. 1 by 8 पता होना चाहिए 0.125 होता है. इंटू 10 पावर ऊपर माइनस 1 होगा. ठीक है, तो आ गया आपका 0.125 न्यूटन पर मीटर. राइट, माइनस 1 नहीं आएगा तो कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी. राइट, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Then the wettability of surface of liquid depends primarily on angle of contact. Then three liquids of density rho 1, rho 2 and rho 3 with rho 1 greater than rho 2 greater than rho 3 having the same value of surface tension T rise to the same height in 3 capillaries. The angle of contact OB is here. What is height? 2T cos theta by R rho G. Right? Three liquids of densities. Density अलग है. Having the same value of T. Tension same है. Right? They rise to the same height. So height same. Tension same. Capillary भी same. Identical है. G भी same. उसके बाद सिर्फ आपको मिल गया यहाँ से that cos theta is proportional to rho. डेंसिटी ज्यादा तो cos theta की वैल्यू ज्यादा कम. क्यों? cos 0 is 1. Yes, तो cos की वैल्यू जो होती है it will decrease with increasing angle. Right. तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? है ना? तो बोल सकते हो यहाँ पे because you should know this. डेंसिटी ज्यादा मतलब cos of theta. So you should understand this. Okay? Clear है? See, the thing is डेंसिटी ज्यादा अगर होगा तो cos थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब एंगल कम होगा, है ना? राइट? ओके, क्लियर? Then what rises to a height h in capillary tube if the length of tube, if the length tube or the surface water, again not good, not properly printed, so you have to skip this. लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, हमने सॉल्व भी किया है ये. A soap bubble having radius 1 mm is blown from a detergent solution having surface tension 2.5 10 per minus 2.
the pressure inside the bubble equals at a point z0 below the free surface of water in a container. Good. The value of z0 is, मतलब सिंपल है, ऐसा है, वो आपको क्या बोल रहे हैं कि फाइनल रेडियस जो है वो 1 mm है, ब्लोन मतलब इनिशियल नहीं था, ओके। सरफेस टेंशन आपको दे दिया, राइट, ओके। प्रेशर इनसाइड minus pressure outside is 4T by R. So pressure inside is pressure outside plus 4T by R. Yes, I think first of all. Then what they are telling you, this pressure inside the bubble equals at a point z0 below the surface of water in a container. You have a container, यहाँ पे एक पॉइंट होगा which is at z0. तो ये जो प्रेशर इनसाइड है, मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट मान लेता हूँ या फिर z0 बोल दो, तो प्रेशर इनसाइड इक्वल्स प्रेशर एट z0 पॉइंट, बट प्रेशर इनसाइड इज P0 plus 4T by R. What is pressure at the point z0 by the way? Atmospheric pressure plus h rho g, है ना, तो ये होगा प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर प्लस h, पर h कितना है z0 रो जी, समझे यहाँ तक पक्का, बोथ ऑफ यू। सो गया और गया, तो व्हाट इज z0, तो आपको मिलेगा z0 इज इक्वल टू 4T R rho g, correct? 4 into tension is 2.5 into 10 power minus 2. R आपको बोला है 2. R बोला है 10 power minus 4. रो आपको दिया हुआ है 10 power 3. ये दिया क्वेश्चन में, वाटर है ना, वाटर का रो है, सरफेस सोप सॉल्यूशन में नहीं है, वाटर का रो है 10 power 3 into g की वैल्यू भी 10, मतलब नीचे तो सब कैंसिलेशन हो गया, 2.5 into 4 is 10, 10 into 10 power minus 2 is 10 power minus 1, 10 power minus 1.1 meter is how many centimeter? 10 centimeter. So this is how you solve this question. Simple, okay, right? So 10 power minus 4 कैसे है? 10 power minus 4, R2 की वैल्यू क्या है? R रो जी है, correct? Clear? Good? Are you good? So this is the end of surface tension. बाकी के 7, 8, 9, 10, 11 मॉड्यूल में सॉल्व करने, मतलब टोटल 11 क्वेश्चंस are there from previous NEET exam. So this is purely home assignment.